यार बच्चा में भी रात को पढ़ाओ, रात सारी रात निकालो, आप तो सो बेचारा सो रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ पे 2-3 बच्चे अब भी सो रहे हैं, अब खैर जाग गए, उनकी बड़ी मेहरबानी। बच्चों क्लास में देखो, आप ऐसा करें रात को सारी रात में पढ़ा करें, आप रात को कुछ हिस्सा थोड़ा आराम भी करें, ताकि यहाँ पे आप देखो यहाँ पे 4-5 घंटे आप सोएंगे, आप एक्टिव नहीं बैठेंगे, तो यहाँ पे फिर आपका नाम फजूल है, यहाँ तो फिर आपका नाम फजूल है। अब आप जिस बंदे को क्लास में नींद आ रही बार बार आ रही, जाग जाता है फिर आ जाते, जाग जाता है फिर, तो वो तो उसका रहता सारा बेकार हो गया, ख़त्म हो गया। तो आप ऐसा करें, रात को 3 से 4 घंटे सोना चाहिए, 3 से 4 घंटे रात। अगर आप सारी रात पढ़ने वाले हैं तो आप 4 घंटे ब्रेक लें और सोएं, वो शुरू में ले लें, वो दरमियान में ले लें, और सुबह तो आप वैसे पढ़ें, सुबह 3 बजे उठें, सुबह तक पढ़ें, नमाज पढ़ें, फिर यहाँ उठें। हाँ पहले आप जैसे आप मैनेज कर लें, लेकिन टाइम आपको नींद को भी दे रहे हैं। लेकिन अगर आप जाहिर बात है जो मतलब घर में नहीं सो रहा वो यहाँ पे सो रहा है, ऑटोमेटिकली बात है। जो 2-3 बच्चे यहाँ पे सोते रहते हैं, तो खुदा का खौफ करें, अपने आप को जगाओ, अपने आप को देखो। मैं उनको बता रहा हूँ जो उनको क्लास में नहीं था, या तो फिर आप देखें आप लेजी हो गए, ज्यादा सोने से भी बंदे को नींद आती है, ये भी बात होती है। जो बंदा ज्यादा सोता है और नींद आई और सोएगा, और जिसको नींद जो है वो कम करता है उसकी खुदा का खौफ करें। जब क्लास से बैठे तो ये तो क्वालिटी टाइम है, ये तो सीखने की टाइम, तो आप यहाँ भी सो रहे होते हैं। फिलहाल मेहरबानी करें, क्लास में बच्चों एक्टिव रहा करें, और ये क्लास में ज़्यादातर जो है ना 2-3-4 बच्चे ऐसे जिनको नींद आती रहती है, बार बार आती है, क्या बात। हाँ इसलिए बच्चों अब अब बच्चों मैं बात करता हूँ कि जनाब जब कभी वर्ब आएगा बच्चों, ये वर्ब, अच्छा हाँ एक टॉपिक रिवाइज करने की इजाज़त है, मैंने प्लान किया है कि ऐसा कभी कभी ना एक दूसरे रिवीजन होनी चाहिए। अब अगर एग्रीमेंट डिवाइड करना है या नाउन या प्रोनाउन, ये तरतीब से एग्रीमेंट कर लें, तरतीब से आज एग्रीमेंट, कल नाउन प्रोनाउन, रोज का एक लगता सिर्फ 5 मिनट है। चलिए आज अब एग्रीमेंट में सिर्फ 5 मिनट में बात शुरू कर लेते हैं। सुनो बच्चों, एक्टिव घर यकीन करो ना, मुझे सिर्फ क्लास का टाइम, सोने वालों सिर्फ मुझे क्लास में एक्टिव हो जाओ, मैं आपकी सारी अंग्रेजी क्लास में तैयार करवा दूंगा, क्लास में, घर जाके नहीं पढ़ेंगे मगर क्लास में तुम सो जाते हो। और एग्रीमेंट अब जो आगाज करते हैं बच्चों, देखिए द नंबर ऑफ आ नंबर ऑफ, बड़ा मशहूर कंसेप्ट है। पिछले साल पीएमसी ने बेतहाशा इसको टच किया हुआ है, आपको पीएमसी ने किया है। हाँ जी, द नंबर ऑफ वर्ब सिंगुलर, अ नंबर ऑफ वर्ब डन हो गया ना, बुक्स का काम है। फिर बच्चों मैंने आपसे कहा था, सुनो इसी एक बात करते हैं, हु आ जाए, विच आ जाए, दैट आ जाए, तो जो नाउन इन से पहले होगा वर्ब उसके बाद। बताओ जी, जब बोलूंगा द नंबर ऑफ बॉयज हु आर इंटेलिजेंट इज आगे इज डन हो गया। अच्छा फिर मुझे कहा द मेजॉरिटी ऑफ, आ मेजॉरिटी ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ, आ मेजॉरिटी ऑफ, होने के बाद नाउन भी प्लूरल वर्ब। फिर बच्चों मैंने आपसे कहा, तो जो बड़ा नहीं, मैंने आपसे ये कहा मैनी, मैनी आ, और आ मैनी, अगर अकेला मैनी होगा तो नाउन भी प्लूरल वर्ब भी प्लूरल, मैनी बॉयज आर होगा वर्ब होगा, अगर होगा मैनी के बाद आ तो मैनी आ के बाद नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, मैनी आ बॉय इज आएगा, और होगा आ मैनी, आ और मैनी दरमियान में एडजेक्टिव आएगा, अ गुड मैनी आगे नाउन भी प्लूरल वर्ब, अ गुड मैनी बॉयज आर होगा वर्ब होगा। डन जी। आओ बच्चों, फिर मैंने आपसे कहा नीदर नॉर ईदर आर नॉट ओनली बट आल्सो, ऐसे ना पिछले साल नॉट ओनली बट आल्सो 2 दफा है। अब मैं आपको रिवाइज करती हूँ, ईदर नॉर ईदर आर नॉट ओनली बट, तो नॉर आर बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट होगा वर्ब उसके, अब वो सिंटेंस कोट कर रहा हूँ, नॉट ओनली एनी बट आल्सो हिज ब्रदर्स, इज आर ब्रदर्स, आगे। फिर मैंने आपसे कहा सुनो, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, ईच ऑफ, एनी वन ऑफ, ये सारे एवरी वन आगे ऑफ, इन सब के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर, ऐसे है ना। नन ऑफ द बॉयज, बताओ नन ऑफ द बॉयज हैज होगा, हैज होगा, इज होगा, वाज होगा, आगे हो बच्चों। फिर मैंने आपसे कहा अगर तुम्हें आर्टिकल का प्रोनाउन ध्यान देता, अगर आर्टिकल 1 होगा तो पर्सन 1 होगा, आर्टिकल 2 तो पर्सन 2 होगा। बताओ जी, द डायरेक्टर एंड चेयरमैन 1 बंदा, आगे बाद में सिंगुलर, द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन 2 बंदे, 2 वर्ब प्लूरल। हाँ जी, आ ब्लैक एंड व्हाइट कैट 1 बिल्ली है, आ ब्लैक एंड आ व्हाइट कैट 2 डन हो गया। फिर बच्चों मैंने आपसे कहा वो 4 अल्फाज है, जब कभी दरमियान में आ जाए, एक पहले एक बाद में सब्जेक्ट आ जाए, पद में ये अल्फाज, वो जान दो लुई वतन है ना, ये निमोनिक्स मैंने आपको समझाया, वर्ड बोल दूं कितना काफी, इतने काफी है ना। जब ये अल्फाज आ जाए और इन के साथ थर्ड फॉर्म के साथ बाय आ जाए, डन बाय, कंट्रोल्ड बाय, तो आगे वर्ब पहले वाले भी बात। फिर बच्चों मैंने आपसे कहा सेंटेंस का आगाज
जब कभी आप फ्रैक्शन से करते हो 1/3 ऑफ 2/3 ऑफ हम हाफ ऑफ क्वार्टर ऑफ, तो इस ऑफ के बाद जो नोट होगा वर्ब उसके मुताबिक 1/3 ऑफ द बुक क्या आएगा इज, और 1/3 ऑफ द बुक्स फिर बच्चों मैंने आपसे कहा मैंने आपसे कहा जब किसी किताब का नाम आ जाए वर्ब कौन सा आएगा सिंगुलर। हाँ जी, आप अब एक बुक का नाम है द अरेबियन नाइट्स इज या आर इज होगा। अब ये जब किसी पूरे खानदान की बात करते हो द फ्लेमिंग्स इज नहीं आएगा आर आएगा, द सुने द शेख्स इज नहीं द आर है, द गिलानीज आर, द राजपूत आर, द कुरैशीज आर। ये भी आप किसी पूरे खानदान का नाम हो किसी किताब का नाम हो तो वर्ब कौन सा आएगा सिंगुलर। फिर मुझे मैंने आपसे कहा अगर किसी कलेक्टिव नाउन सेंटेंस लगा दो सॉरी वर्ब कौन सा आएगा प्लूरल। अगर देखिए बच्चों अगर आप क्या करते हो अगर आप किसी कलेक्टिव नाउन से लगा देते हो द क्वायर ऑफ द सिंगर्स, द गैंग ऑफ द रॉबर्स, मतलब इज होगा आर इज होगा वाज होगा हैज। फिर मुझे मैंने आपसे कहा कोई फ्रेज या क्लॉज जब एज ए सब्जेक्ट आ जाए तो वर्ब कौन सा सिंगुलर। तो रीडिंग बुक्स इज माय पैशन आर माय पैशन। फिर मुझे मैंने आपसे कहा इज टू एम टू आर टू वाज टू वर टू, इनके बाद कौन सी बात पहले इतनी सी बातें एग्रीमेंट कोई है इसमें पहाड़ पे 5 मिनट भी लगे 3-4 मिनट पास आ। अब रोजाना एक टॉपिक हो जाए यस सर। पीछे देखिए देखो रोजाना एक टॉपिक हम करें आराम से लेकिन और 5-7 दिन में सारी रिवीजन हो जाएगी। फिर रिवीजन जितनी दफा रिवीजन कर लोगे उतने पेपर पे डोमिनेट होंगे मेरे को कोई भी पेपर। जितनी हमारी रिवीजन कम होगी तो पेपर माशाल्लाह हमारे ऊपर डोमिनेट रहेगा। कोई एक तो डोमिनेट होगा ना एग्जामिनेशन में या आप या पेपर ज़्यादा बेटा मेहनत करें रिवाइज करें और बहुत पढ़ें। अब आगे